हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विष्कांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण किसी दंपत्ति को केवल और केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है, पुत्र संतान से वंचित रहना पड़ता है, या यूँ कहें कि पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 से पार्ट 125 तक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें और एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब करें पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में वो कौन सी योग बनते हैं या कौन सी स्थितियाँ होती हैं ग्रहों की जिसके कारण किसी जातक को, किसी दंपत्ति को केवल और केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कुछ नियम होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली शर्त यह होती है कि बुध किसी भी भाव में सम राशि में हो, यानी दूसरी यानी वृषभ राशि में हो, चौथी राशि यानी कर्क राशि में हो, छठी राशि यानी कन्या राशि में हो, आठवीं राशि यानी वृश्चिक राशि में हो और 10वीं राशि यानी मकर राशि में हो, या फिर 12वीं राशि यानी मीन राशि में बुध किसी भी भाव में हो तो कन्या संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को खास करके पंचम, नवम और एकादश भाव में यदि बुध सम राशि में हो तो कन्या संतान की प्राप्ति होती है, केवल कन्या संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी शर्त यह है कि बुध सम राशि में अकेला हो या फिर चंद्र और शुक्र, चंद्र या शुक्र दोनों स्त्री संजक ग्रह हैं इनके साथ हो, या इनकी दृष्टि हो बुध पर चंद्रमा और शुक्र की। बुध पहली शर्त तो यह है कि बुध सम राशि में हो। दूसरी बात, अकेला हो, और अकेला ना भी हो तो चंद्र या शुक्र के साथ हो, या फिर चंद्र या शुक्र की बुध पर दृष्टि हो तो भी कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की नहीं। बुध, शुक्र और चंद्रमा किसी भी प्रकार से पुरुष ग्रहों के प्रभाव में ना हो, ना तो बुध, शुक्र या चंद्रमा में से इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह पर सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि ना हो और ना ही इन ग्रहों के साथ युति हो, यानी बुध, चंद्र और शुक्र की युति और दृष्टि सूर्य, मंगल और बृहस्पति से ना हो तो भी पुत्री ही संतान होती है, कन्या ही संतान होती है, पुत्र संतान नहीं होती है। और ये तीनों शर्तें जो हैं पति और पत्नी दोनों की कुंडली में लागू होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में भी लागू हो तब भी तो आप जो है उपाय के माध्यम से पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में ये स्थिति हो, ये तीनों स्थिति हो तो किसी भी कंडीशन में जो है पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। अब मैं उपाय पर चर्चा करता हूँ। गर्भावस्था के पहले महीने, गर्भावस्था का जो पहला महीना है
उस महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रतिदिन संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या कराएं या आप उसका श्रवण भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। यह सिर्फ संभावना है। इसके अलावा 3 योग और हैं जिनमें उपाय करने पर भी पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल और केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। तो इसमें पहली शर्त यह है, 3 शर्तें तो हो गई, इसके अलावा 3 बातें और हैं। वह कौन कौन सी? पहले है पंचमेश, यदि 6, 8, 12 पंचमेश, इन तीनों पहले जो तीनों नियम बताए हैं वह सम राशि वाले वो तो आपने समझ लिए होंगे। अब पंचमेश यदि छठे 8वें 12वें भाव में, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव है। पंचमेश क्या है इसमें? जैसे उदाहरण कुंडली में पंचमेश सूर्य है, सूर्य पुरुष राशि है। अगर यहाँ पर कोई पंचमेश स्त्री ग्रह होता और वह छठे 8वें या 12वें भाव में होता, या पंचमेश पुरुष ग्रह भी है तो भी वह छठे 8वें 12वें भाव में हो, और शनि राहु या केतु की युति या दृष्टि हो तो भी कन्या संतान की प्राप्ति ही होती है। दूसरी अगली शर्त यह है, छठी शर्त यह है, पंचम भाव में राहु, मान लो ये पंचम भाव है, 1, 2, 3, 4, 5, पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो और पंचम भाव में और स्त्री संदक राशि हो और पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो और उनके बीच में सभी ग्रह आ जाए, यानी पद्म काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, तब भी कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। अगली शर्त यह है कि केंद्र स्थान, कुंडली के जो केंद्र के भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये कुंडली के केंद्र स्थान कहलाते हैं। इन केंद्र स्थानों में यदि शनि, राहु या केतु हो, शनि राहु केतु या नहीं, शनि राहु केतु ये तीनों ग्रह केंद्र स्थान में हो, यानी शनि या तो पहले में हो या चौथे में हो या 7वें में हो या 10वें में हो। इसी प्रकार राहु या तो पहले स्थान में हो, चौथे स्थान में हो, 7वें में हो या फिर 10वें में हो। इसी तरह केतु या तो पहले प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो या फिर 10वें भाव में हो। मतलब ये जो केंद्र के जो चार घर हैं, उन चारों घरों में से तीनों घरों में शनि कहीं ना कहीं शनि राहु और केतु तीनों ग्रह विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में उस दंपत्ति को केवल और केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। ये था आज के वीडियो में आपको जानकारी देने का। जो दंपत्ति पुत्र संतान की प्राप्ति के उत्सुक हैं उनके लिए विशेषकर। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम जुड़वा बच्चों के योग के बारे में चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि कुंडली में वह कौन से योग हैं जिसके कारण जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। तो बस इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।